हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप सिंह। आप सभी का 3G इंस्टीट्यूट में स्वागत करते हैं। दोस्तों, हमने क्या किया था कि हम एम लक्ष्मीकांत का माइंड मैप बना रहे थे। तो इस माइंड मैप की अगली कड़ी में हम बात करते हैं आपसे भारत के संवैधानिक निकाय के बारे में। तो संवैधानिक निकाय का मतलब होता है कि संविधान में किसका वर्णन है, किन प्रावधानों का संविधान में वर्णन है, और जो जिन प्रावधानों का संविधान में वर्णन है, जो भी निकाय संविधान में रखे गए हैं, वो सभी संवैधानिक निकाय कहलाते हैं। तो संवैधानिक निकाय की इस कड़ी में हम बात करेंगे आज यूपीएससी और निर्वाचन आयोग और एसपीएससी राज्य लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग और निर्वाचन आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग। आप देख सकते हैं यूपीएससी और निर्वाचन आयोग और एसपीएससी मतलब स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये सब क्या है, संवैधानिक निकाय है। तो इनका संपूर्ण विश्लेषण तीनों का हम लोग करेंगे, संपूर्ण विश्लेषण। तो इस संपूर्ण विश्लेषण के साथ हम आज बात करने वाले हैं यूपीएससी कि यूपीएससी की क्या भूमिका होती है, क्यों रखा गया संविधान में, निर्वाचन आयोग की क्या भूमिका है, राज्य लोक सेवा आयोग की क्या भूमिका है। तो यूपीएससी संघ लोक सेवा भारत के संवैधानिक निकाय का एक अंग है। ठीक है, इसमें क्या पढ़ेंगे, सांसद दैहिक ग्रंथ का। तो इस प्रकार के भारत के संवैधानिक निकाय के बारे में बात करेंगे हम लोग। और उसके बाद में एसपीएससी बात करें, निर्वाचन आयोग बात करेंगे, निर्वाचन आयोग और निर्वाचन आयोग के किस प्रकार के कार्य होते हैं, इन पर हम लोग बात करेंगे। तो निर्वाचन आयोग पर अब बात करते हैं। तो निर्वाचन आयोग पर पहले बात करेंगे, फिर यूपीएससी पर, फिर एसपीएससी पर। तो हम इस पर बात करते हैं। तो निर्वाचन आयोग जो है को भाग 15 में अनुच्छेद 324 में रखा गया है। भाग 15 के अनुच्छेद 324 में रखा गया है। ये एक संवैधानिक निकाय है। और उसके बाद में संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसको भाग 14 में रखा गया है और इसको अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक रखा गया है। और राज्य लोक सेवा आयोग है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, इसको भाग 14 में ही रखा गया है। जैसे इसमें भाग 14 में अनुच्छेद में यूपीएससी है, तो उसी भाग में आपको राज्य लोक सेवा आयोग रखा गया है, अनुच्छेद 315 से लेकर के 323 तक। अब हम बात करते हैं विस्तृत इसका माइंड मैप के माध्यम से। तो माइंड मैप के माध्यम से हम बात करेंगे कि निर्वाचन आयोग एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय है। निर्वाचन आयोग एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय है। इसके क्या उद्देश्य होते हैं, संरचना क्या है। तो इसकी संरचना जो है कि इसको अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद और राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पदों का निर्वाचन किसके, निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है, तथा अन्य विधानमंडल के प्रावधानों के विधानसभाओं का निर्वाचन किया जाता है इसके द्वारा, निर्वाचन आयोग के द्वारा। अब इसका जो उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य बहुत ही निष्पक्ष है कि देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराना इसका प्रमुख उद्देश्य है। कि क्या कराना, इसका निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। और देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, इस पर विशेष ध्यान देना। और उसके बाद बात करते हैं अखिल लोक सेवा आयोग, अखिल भारतीय निकाय। तो यह केंद्र और राज्य दोनों के लिए समान रूप से कार्य करता है। तो अगर चुनाव आयोग की बात करें तो निर्वाचन आयोग क्या करता है, अखिल भारतीय निकाय की तरह कार्य करता है। यह केंद्र और राज्य दोनों के लिए समान रूप से कार्य करता है। इसका दृष्टिकोण भारत की चुनाव प्रक्रिया का एकीकरण करना है। क्या करना है, भारत की चुनाव प्रक्रिया का एकीकरण करना है। इसीलिए बोला जाता है इसको अखिल। अखिल का मतलब होता है एकीकरण, अखिल भारतीय निकाय। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, भारतीय अखिल निकाय। इस दृष्टिकोण का भारत की चुनाव प्रक्रिया का कारण है एकीकरण करना। अब हम बात करते हैं निर्वाचन आयोग की शक्तियां। तो निर्वाचन आयोग की प्रशासनिक शक्तियां होती हैं, सलाहकारी शक्तियां होती हैं और अर्ध न्यायिक शक्तियां होती हैं। न्यायिक, पूर्ण न्यायिक नहीं, अर्ध न्यायिक शक्तियां होती हैं। और इसमें लक्ष्य क्या होता है इसका, कि भारत की चुनाव प्रक्रिया का एकीकरण करना होता है। क्या होता है, भारत की चुनाव प्रक्रिया का एकीकरण करना होता है। अब हम बात करते हैं संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी को भाग 14 में। तो मेरिट पद्धति का प्रहरी है। ये मेरिट पद्धति के आधार पर भारत की प्रतिष्ठित का निष्पक्ष एवं स्वतंत्र कार्य करने को संवैधानिक गारंटी देता है। भारत का केंद्रीय भर्ती अभिकरण है, मेरिट पद्धति का प्रहरी है और भारत का केंद्रीय अभिकरण है। प्रहरी का मतलब होता है रखवाला, तो मेरिट पद्धति का रखवाला है। और ये क्या कार्य करता है कि ये अपने एग्जाम के माध्यम से भर्ती लेता है, जिसमें भारत के प्रशासनिक अधिकारियों को
चुना जाता है। तो इसमें 3 अखिल भारतीय सेवाएं आती हैं, आईएएस, आईपीएस और आईआरएस। तो इस प्रकार से मेरिट पद्धति का प्रहरी होने के बाद में ये क्या कार्य करता है कि ये कार्य करता है, परीक्षाओं का आयोजन करता है, और क्या करता है कि अखिल भारतीय केंद्रीय व केंद्र शासित क्षेत्रों की लोक सेवाओं हेतु ये क्या करता है कि अखिल भारतीय परीक्षाओं का आयोजन करता है। तो इसकी स्वतंत्र कार्य प्रणाली क्या है, इस पर बात करेंगे। स्वतंत्र कार्य प्रणाली है कि निष्पक्ष व स्वतंत्र कार्य करता है, स्वतंत्र कार्य करने की संवैधानिक गारंटी देता है। और इसकी अपनी सीमाएं क्या हैं कि इसकी सीमाएं हैं कि सीमाओं का मतलब होता है कि ये कार्य तो बहुत बड़ा करता है, पर इसकी एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है कि ये पिछड़ी जातियों को की नियुक्तियों या आरक्षण देने के मामले में यूपीएससी से परामर्श आवश्यक नहीं है। अगर इनकी नियुक्ति की जा रही, पिछड़ी जातियों की नियुक्तियों या आरक्षण देने के मामले में, मतलब नियुक्ति या उनको आरक्षण दिया जा सके, ये यूपीएससी से परामर्श करने की आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसकी कि राज्य लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग, जैसे जेपीएससी संवैधानिक निकाय नहीं है, संवैधानिक निकाय। तो राज्य लोक सेवा आयोग एसपीएससी और संयुक्त लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग मतलब दो राज्यों का संयुक्त लोक सेवा आयोग है। 2 या अधिक राज्यों के लिए राज्य विधानमंडलों के आग्रह पर संसद द्वारा गठित किया जाता है संयुक्त लोक सेवा आयोग, जेपीएससी। तो 2 या अधिक राज्यों के लिए राज्य विधानमंडलों के आग्रह पर संसद द्वारा गठित किया जाता है, इसको संयुक्त सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग बोलते हैं। और राज्य लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है, बट संयुक्त लोक सेवा एक विधिक निकाय है, विधि द्वारा बनाया जाता है, इसको संसद द्वारा गठित किया जाता है, विधि द्वारा बनाया जाता है, इसलिए विधिक निकाय है। अब इसके बाद बात करते हैं केंद्र के यूपीएससी के समानांतर राज्यों के कार्यरत भाग 14 में इसको रखा गया है। किसको? राज्य लोक सेवा आयोग को यूपीएससी के समानांतर रखा गया है। और महत्वपूर्ण तत्व नियुक्ति बनाम निष्कासन। तो कैसे इसकी नियुक्ति होती है, यूपीएससी को, एसपीएससी को के सदस्यों की कैसे नियुक्ति होती है? तो यूपीएससी के जो सदस्यों की नियुक्ति होती है राष्ट्रपति करता है, और इनका निष्कासन भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और एसपीएससी राज्य पब्लिक सर्विस कमीशन वाले राज्य लोक सेवा आयोग को कौन नियुक्त करता है? तो राज्यपाल करता है। क्यों? क्योंकि राज्यपाल को नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति। तो राज्यपाल का प्रहरी कौन है? राज्य का प्रहरी है राज्यपाल। तो राज्यपाल इसकी नियुक्ति करता है, एसपीएससी के अध्यक्ष को नियुक्त करता है, और राष्ट्रपति इसको निष्कासित करता है। मतलब राज्यपाल निष्कासित नहीं कर सकता, चुन सकता है, नियुक्त कर सकता है, पर निष्कासित कौन करेगा? राष्ट्रपति। अब हम ध्यान देने वाली बात यह है कि एसपीएससी के अध्यक्ष सदस्यों को राज्यपाल नियुक्त तो करते हैं, लेकिन हटा नहीं सकते। निष्कासन केवल राष्ट्रपति द्वारा संभव होता है। अब हम बात करते हैं इन तीनों के लिए निकाय, भाग, अनुच्छेद, नियुक्ति और निष्कासन। मतलब तीनों निकायों के तीनों संवैधानिक निकाय हैं। इन निर्वाचन आयोग ईसी, इलेक्शन कमीशन, और संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, और राज्य लोक सेवा आयोग एसपीएससी का भाग 15 में निर्वाचन आयोग रखा गया है। और भाग 14 और भाग 14 दोनों, संघ लोक सेवा, राज्य लोक सेवा को भाग 14 में रखा गया है। उसके बाद अनुच्छेद की बात करें तो निर्वाचन आयोग को 324 में नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति। और निष्कासन कौन करता है? विशेष प्रक्रिया के माध्यम से राष्ट्रपति। किसको? निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष को कौन निष्कासित करता है? राष्ट्रपति निष्कासित करता है। अब हम बात करते हैं संघ लोक सेवा आयोग को किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो इसको 315 से 323 के मध्य रखा गया, और इसका नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तथा निष्कासन भी राष्ट्रपति करता है। अब हम इसमें राज्य लोक सेवा की बात करें तो भाग 14 के अनुच्छेद 315 से 323 तक रखा गया है। इसका नियुक्ति राज्यपाल करता है और निष्कासन राष्ट्रपति करता है। बस यही समझने वाली बात है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों को राष्ट्रपति द्वारा निष्कासित किया जाता है, चयनित राज्यपाल द्वारा किया जाता है, निष्कासित राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अब हम बात करते हैं संविधान एक स्वतंत्र और निष्पक्ष, संविधान एक स्वतंत्र, निष्पक्ष और मेरिट आधारित प्रशासन की आशा करता है। संविधान एक स्वतंत्र, निष्पक्ष और मेरिट आधारित प्रशासन की आशा करता है। तो इस प्रकार से ये माइंड मैप था
रिवीजन नोट्स था एक प्रकार से आपका। तो इसको आप लोग माइंड मैप के अकॉर्डिंग ध्यान से पढ़िएगा और इसमें जो भी की पॉइंट हमने बताए हैं इन की पॉइंटों को या आप याद कर लेंगे तो बेसिक तरीके से आपका माइंड मैप तैयार हो जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो में ऐसे संवैधानिक निकाय जो बकाया हैं आपके उनको लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड लेट्स क्रैक इट।